हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम एईडीओ बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए जो है फॉर्म भरा था और एग्जाम भी दिया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम है जो 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक लिया गया था, वो एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और अब सभी कैंडिडेट जो है वो बीपीएससी एईडीओ री एग्जाम के डेट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और इसको लेकर के लगातार जो है प्रश्न आ रहे हैं, लगातार जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एईडीओ री एग्जाम का डेट जो है वो कब तक आएगा, कब से जो है एईडीओ री एग्जाम जो है लिए जाएंगे। साथ ही ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या एईडीओ री एग्जाम में 2 चरण लिए जाएंगे, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से, यानी प्रीलिम्स भी लिया जाएगा, मेंस भी लिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या अपडेट है हम बात करेंगे। साथ ही बीपीएससी एईडीओ री एग्जाम में ई ऑप्शन क्या लिया इस बार रहेगा, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही कई ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या जितने लोग आवेदन किए थे उन सबको री एग्जाम में मौका मिलेगा, या फिर जो लोग अपियर हुए थे एग्जाम में, जो एग्जाम लिया गया था एईडीओ का, उसमें जो लोग अपियर होते हैं उन्हीं को केवल मौका दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप बीपीएससी एईडीओ के कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि बीपीएससी एईडीओ के री एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी अपडेट है एईडीओ री एग्जाम को लेकर के, जो भी एईडीओ री एग्जाम में बदलाव होने वाला है, उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्राप्त हो। तो बीपीएससी एईडीओ री एग्जाम की अगर हम बात करें तो बीपीएससी एईडीओ री एग्जाम को लेकर के शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से ये अपडेट जरूर आया है निकल करके कि जुलाई और अगस्त, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक बीपीएससी एईडीओ का री एग्जाम जो हो सकता है। यानी 15 अगस्त से पहले बीपीएससी एईडीओ के री एग्जाम का जो डेट है वो आ सकता है। यानी 15 अगस्त से पहले बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जो है वो होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और जब बीपीएससी एईडीओ एग्जाम का डेट घोषित होगा, यानी 15 अगस्त से पहले जब भी जो है डेट घोषित होता है, उससे एक सप्ताह से 10 दिन पहले जो है वो बीपीएससी एईडीओ एग्जाम का एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि एग्जाम का डेट आएगा, उससे एक सप्ताह या 10 दिन पहले जो है वो री एग्जाम का जो है नया एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। यानी जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो एईडीओ एग्जाम कराने की जो है वो संभावना है। उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले अगस्त में एईडीओ एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं उसमें होने वाले बदलाव को लेकर के। आप सभी को पता है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो रद्द कर दिया गया था। कई सारे जो है उसमें दिखा गया था कि ब्लूटूथ वगैरह की इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो है वो कई तरह से के कदाचार जो है निकल करके आए थे, और उसके बाद जो है वो 1 मई को फाइनली जो है वो सारे विषय के सारे जो पेपर थे उसको जो है वो रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद सभी लोगों को कहा गया था कि आप लोग वेट कीजिए, री एग्जाम का फिर से डेट निकलेगा और उसके बाद जो है वो नया शेड्यूल का एग्जाम होगा। तो अब नया शेड्यूल जो है वो आने वाला है और जल्द ही इसकी घोषणा जो है वो हो जाएगी। और जो एईडीओ री एग्जाम में जितने कैंडिडेट पिछली बार फॉर्म भरे थे उन सभी को जो है इसमें मौका मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग एग्जाम में बैठे थे उन्हीं को मौका मिलेगा। जितने लोगों ने एईडीओ एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है उन सबको जो है यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में जो है लिया जाएगा, क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीपीएससी ने इसको लेकर के शिक्षा विभाग को जो है चिट्ठी लिखी है कि वनडे जो एग्जाम है बीपीएससी द्वारा, इसमें जो है वो 2 चरण में लिए जाए, प्रीलिम्स और मेंस। इसके पीछे तर्क है कि अगर प्रीलिम्स और मेंस 2 तरीके से एग्जाम जो है लिए जाएंगे 2 चरण में, तो इसमें कदाचार होने की संभावना जो है कम है। क्योंकि एक परीक्षा केवल होता है तो लोग जो है वो सारा एफर्ट जो है जितना तरीका का रिपोर्ट बन पाता है सब जो है उसमें लगाते हैं। लेकिन अगर 2 तरीके के एग्जाम होगा तो अगर आप सफल भी हो जाते हैं तो दूसरे में आपकी अगर चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा तो फिर आप जो है फेल हो जाइएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए जो है वो बीपीएससी का कहना है कि इस बार जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम लिए जाएं, और साथ ही जो है एईडीओ एग्जाम जो है उसमें ई ऑप्शन भी लिया जाए। या ई ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो ई ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के बदलाव की संभावना है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। जैसे ही इस पर अंतिम मुहर लगेगा आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। तो बीपीएससी एईडीओ एग्जाम को लेकर के फिलहाल यही अपडेट है कि अगर जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है एईडीओ एग्जाम जो हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे ही इसको लेकर के अपडेट जारी किया जाएगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।